हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है हरिधान क्लासेस में। जानना चाहते हैं कि आप सब कैसे हैं और मैं आशा करता हूं कि आप भी अच्छे होंगे, खुश मिजाज मूड में होंगे और पढ़ने के मूड में होंगे। और आज तैयारी करके आए होंगे कि क्लास में क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है। तो इस पे एक नया वीडियो मैं लेकर आया हूँ, नया टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए। क्या है नया वीडियो, नया टॉपिक लेकर आया हूँ। गुणनखंड करना मैं आपको सिखाऊंगा, फैक्टर करना सिखाऊंगा, फैक्टराइजेशन करना सिखाऊंगा। जो कि आपको फैक्टराइजेशन में प्लस माइनस में दिक्कत हो जाती है, फैक्टर करने में दिक्कत, तोड़ने में दिक्कत हो जाती है, वो मैं आपको आसान तरीके से सिखाऊंगा कि कैसे उसको तोड़ते हैं। स्प्लिट मेथड के माध्यम से मैं आपको गुणनखंड करना सिखाऊंगा। तो चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन लेकर देखते हैं, गुणनखंड करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 7x और 12 है। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है। इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो कैसे करेंगे फैक्टराइजेशन? सबसे पहले आपको देखना है मिडिल टर्म। कहां देखना है? मिडिल टर्म में देखना है। कहां देखना है? मिडिल टर्म में। कहां आपको देखना है? इस मिडिल टर्म को देखना है। सबसे पहले ध्यान देना, मिडिल टर्म में आपका कितना है? 7x है। तो याद रखना कि जब मिडिल टर्म में 7x है तो इसके फैक्टर करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? शुरू के और लास्ट के जो नंबर होते हैं, नंबर, मैं एक्स वाई जेड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नंबर की बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे कितना है? वो एक नंबर है, मान लेना अगर कुछ नहीं है तो। यहाँ कितना है? 12 है। तो 1 मल्टीप्लाई 12 करते हैं, कितना आता है? 12। तो 12 का सबसे बड़ी बात है प्लस माइनस करके फैक्टर करो। फैक्टर कर लिया, कितना होता है फैक्टर इसका? 2 3 4 6 और 12 होता है। इन्हीं को क्या करना है? आपस में प्लस माइनस करके चेक करना है कि आपका ये जो नंबर है 12 जो है आता है या नहीं आता। सबसे पहले देखो, अगर 2 मल्टीप्लाई 3 करते हैं कितना आता है? 6। इसके इक्वल तो नहीं आया, नहीं आया। अब देखते हैं 3 इंटू 4 करके देखते हैं कितना आया? 12 आ गया। तो कहने का, और 3 इंटू 4 करते हैं तो 12 भी आ गया आपका। 3 इंटू 4 करने के बाद 12 भी आ गया। लेकिन अगर 3 प्लस 4 करते हैं तो क्या आया? 7। और 3 माइनस या 4 माइनस 7 करते 3 करते हैं तो कितना आएगा? 3। तो ये आंसर आपका ये नहीं होगा, ये आपका सही होगा। तो 3 प्लस 4 को ऐड करके आपका मिडिल टर्म आता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे x की स्क्वायर। x की स्क्वायर लिखेंगे, x की स्क्वायर लिखेंगे प्लस कितना हमने तोड़ा था, फैक्टर किया, 3 प्लस 4 कर दो या 4 प्लस 3 कर दो। तो हमने लिख लिया 4x प्लस 3x प्लस 12। अब इनको आपस में क्या करेंगे? इनको आपस में कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? कॉमन लेंगे, आपस में कॉमन लेंगे। कैसे लेते हैं? आपको यहां देखना है x की स्क्वायर प्लस 4x है, इनमें दोनों में x है तो x क्या करेंगे? एक कॉमन लेते हैं। x 1 से x हो गया तो x अंदर प्लस हो गया, प्लस 4 बच गया। यहाँ क्या है? प्लस कॉमन ले लीजिए, 3 1 जा 3, तो यहाँ 3 कॉमन ले लीजिए, अंदर बच जाएगा x। 3 को इससे डिवाइड करें कितना आ जाएगा? 3 प्लस 4 ये आ गया। अब इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, कितना आया? x प्लस 4 और x प्लस 3। ये आपका आंसर है। क्या है? ये आंसर है। तो ये आपको समझ में आएगा कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, फैक्टर कैसे करते हैं। मिडिल टर्म का स्प्लिट करना कहते हैं इसे। मिडिल टर्म का स्प्लिट किसको बोला जाता है? बीच वाले को मिडिल टर्म स्प्लिट बोला जाता है। इसका फार्मूला होता है, अगर ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये होता है। इस पे आधारित ये क्वेश्चन आपका होता है। तो आप ये गुणनखंडन कर ये फैक्टर करना, गुणनखंड करना, बहुत बच्चों को दिक्कतें होती है फैक्टर करने में। और ये जो है ना, मैंने देखा है 9th 10th 11th में कि ये 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और इसको बड़े प्यार से छोड़कर आ जाते हैं। उनको प्लस कहाँ लगाना, माइनस कहाँ लगाना उनको पता ही नहीं चलता है। और वो देख लेते जी 3 है, कहीं से नंबर उठाया माइनस प्लस करके दिखा दिए, लेकिन वो तो गलत है। जब उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये मिडिल टर्म को तोड़ना कैसे, फैक्टर कैसे करना है,
स्प्लिट कैसे करना है, तो इसके लिए तो गलती तो होगा ही। तो हम क्या करते हैं, चलो एक क्वेश्चन और हम लेकर आपके सामने पेश हो रहे हैं, देखते हैं आपको कहां तक समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन है हमारा एक्स की स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 है। जब 28 है तो लास्ट वाले नंबर, यहां तो कुछ है नहीं, 1 है, तो 1 को अगर 28 से मल्टीप्लाई, तो 1 मल्टीप्लाई 28 इक्वल टू 28 होता है। अब 28 का फैक्टर कर लीजिए, 28 का फैक्टर भी करना पड़ेगा। फैक्टर कैसे करते हैं 28 का, किन किन टेबलों से ये डिवाइड हो जाएगा या किन किन टेबलों में आता है, तो अब देख लो क्या क्या है। अगर मैं इनको डायरेक्ट में करके आपको दिखा दूं कि प्लस माइनस कर लीजिए, कितना है यहाँ, कितना लाना है, 3 है, और 4 सत्ते कितना होता है, 28 होता है। 4 सत्ते कितना होता है, 28 होता है। कितना होता है, 4 सत्ते 28। इन्हीं को आपस में माइनस और प्लस करके चेक कर लीजिए। 7 माइनस 4 कितना होता है, 3 होता है, और 7 प्लस 4 कितना होता है, 11 होता है। तो लेकिन आंसर आपका कितना इसके इक्वल आना चाहिए, तो ये आपका सही बैठ रहा है। क्या है, ये आपका सही बैठ रहा है, तो इसको आपको पुट करना है, इसको नहीं करना, ये आपका गलत है। तो 7 माइनस 4 इक्वल टू 3 इक्वल टू ये आ जाएगा, मतलब 7 में से 4 घटेगा 3, तो ये बीच वाला आपका हिस्सा आ गया, और लास्ट का जो कांस्टेंट है और ये भी आपका 28 आ गया। तो आप जो है दिखा सकते हैं कि x का स्क्वायर माइनस है, तो क्या करेंगे, किस में से माइनस करेंगे, 7 माइनस 4, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ माइनस अंदर रहने दीजिए, माइनस कर रहे हैं तो 7 माइनस 4 मैं आपको ब्रैकेट में रख के दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये हो गया, तो ये आप क्या करते जाए, x की स्क्वायर, फिर क्या ये माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, यहाँ तो कितना हो गया 7x प्लस 4x माइनस 12। ये आपको किसी ने नहीं सिखाया होगा, कैसे आ गया प्लस, कैसे आ गया माइनस, कैसे तोड़ दिए, सबने आया जी आपको डायरेक्ट सिखा के चला गया, तो आपको कहां से दिमाग में घुसेगा। आप उसी का वीडियो देखिए ना, कहां से मिलेगा, समझ ही नहीं आएगा। ये देखिए, तो अब इनका क्या करें, फैक्टर कर लें, क्या इनमें कॉमन हो सकता है, इन दोनों का और इन दोनों का ले लें, इनका कॉमन ले लीजिए, तो क्या होगा x, तो यहाँ क्या आएगा x माइनस 7। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या कॉमन लें ताकि ये आ जाए, प्लस ले लीजिए ना 4, और यहाँ क्या बच जाएगा x माइनस कितना आ जाएगा, 4 सत्ते 28, 7 आ गया। अब इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में समान ये है, इन दोनों में समान क्या है, x माइनस 7 और x माइनस 7, दोनों में से एक ले लीजिए, x माइनस 7 और ये x और प्लस 4, x प्लस 4, ये आपका फैक्टर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों को आप सब सिखाते रहो बहुत इजीली तरीके से। रूट वाले भी तो बताओ आप, रूट वाले कैसे इसको करेंगे। अब ये आ गया सर, ये तो बीच में मीटर इतना आ गया, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करके इसका इतना कैसे लेके आऊंगा, ये दिक्कतें आ रही है आपके दिमाग में, एकदम सोच रही है पहाड़ को कैसे, पहाड़ हो गया मेरे लिए, तो चट्टान है कैसे तोड़ूंगा मैं। अरे चट्टान वट्टान कुछ नहीं है, जब दशरथ मांझी चट्टान को तोड़ के रास्ता बना सकता है, तो आप इसको भी तोड़कर इसका आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कतें नहीं है। कैसे करते हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको शुरू शुरू बता दिया कि मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, स्प्लिटिंग करना है, तोड़ना है बीच वाले हिस्से को। कितना है, इतना है, 11x है, तो 11x लाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले शुरू एंड लास्ट वाले नंबर को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, तो √3 मल्टीप्लाई 6 इंटू में 3, तो कितना हो जाएगा, ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, 6 3 18, 6 इंटू 3 इक्वल टू कितना हो गया 18। और यहाँ पे कितना है जी, यहाँ पे कितना है 11 है ना, कितना हुआ 18, कितने कितने 9 दूनी 18 होता है। 9 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 18, और 9 प्लस 2 कितना हो गया 11, हो गया ना। तो ये 11 आ गया, तो यहाँ पे लिख लीजिए √3x की स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2x प्लस 6 √3। अब क्या करें, फिर से कॉमन लेंगे जी, फिर से क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम कॉमन लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। यहां तक तो आपको समझ में आ गया कि हमने कैसे इसको तोड़कर इसके 9x प्लस 2x कर दिया, कैसे कर दिया, और ये रूट रूट मल्टीप्लाई करना भी मैंने आपको सिखाया कैसे करते हैं, तो इसमें भी कोई दिक्कतें नहीं हुई होगी। तो इसमें हम इन दोनों में कॉमन क्या करें भाई, अब यहाँ रूट के अंदर है लेकिन यहाँ रूट में नहीं है, तो कॉमन कैसे आएगा, तो भी मैं आपको सिखा रहा हूं। तो यहाँ सबसे बड़ी बात है कि ये √3 है, और एक चीज आपको मैं साइड में सिखा देता हूं कि √3 मल्टीप्लाई √3 है
है ना, तो इक्वल टू कितना होता है, 3 होता है ना, है यही होता है। लेकिन अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो कितना आ गया, 9 होगा। ठीक है, यहां तक आ रहा है समझ में। तो यहाँ क्या करें, √3 वाले का कॉमन कैसे लेंगे, यहाँ आप समझ जाइए। यहां तक तो मैंने आपको समझाया था कि अगर मैं एक √3 ले लूं और x कॉमन ले लीजिए, √3 प्लस यहाँ कितना है जी, ये कितना बचेगा, 3√3 बचेगा। 3 बचेगा नहीं, ये गलत है। तो आपका अंदर बचेगा x प्लस 3√3 बचेगा। यहां +2 ले लीजिए और अंदर क्या बचेगा, x प्लस 3√3 बचेगा। 2 दिया 6, कितना बच गया जी, x प्लस 3√3 बच गया ना, है। अब इनको ले लीजिए ना कॉमन, सॉरी दोस्तों, x प्लस इन दोनों को कॉमन ले लीजिए, तो आपको कॉमन लेना आ ही गया, x प्लस 3√3 और ये लीजिए और ये लीजिए, तो √3x प्लस 2, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आपको रूट वाला भी मैंने आपको समझाया, कोई दिक्कत नहीं हो रही, बहुत इजीली है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये लोहे का चना नहीं है, ये सिंपल चना जिसको आप तोड़ सकते हो, उंगलियों से मिस सकते हो, कैसे कलम के माध्यम से उसको सॉल्व कर सकते हो। दिमाग से कीजिए, दिमाग को बंद मत कीजिए, दिमाग को खुला रहने दीजिए, ताकि आपका काम आएगा, ताकि आपको 3 से 4 नंबर एक कुछ क्वेश्चन पे हमेशा आता है, 3 से 4 6 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसे आप छोड़कर आ जाते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली मैं बता रहा हूँ, छोटे क्लास की बात बोल रहा हूँ मैं, 9th 10th वाले बच्चे के लिए बहुत ही मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमेशा इस टाइप का गुणनखंड करना आता है और बच्चे छोड़कर आ जाते हैं, 3 से 4 नंबर छोड़ के आ गए। अगर 100 में से 3 से 4 नंबर निकल गया तो क्या बच गया आपके पास, कुछ नहीं है। फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे कटता चला जाएगा, फिर आप बच्चे 33 नंबर भी नहीं लाते, मैथ में ले आते हैं। और खास तौर पे तो बच्चों ने मैथ को क्या बना दिया, हुआ बना दिया, भास्ट बना दिया है कि पास ही नहीं होना। अरे पास क्यों नहीं होना, मैथ तो बहुत ईजी है, दूसरी चीज को तो रट रहे हो, लेकिन इसको तो प्रैक्टिस करके कर सकते हो, सॉल्व करो, हल करो ना, क्या दिक्कतें हैं। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि आप कहीं भी बैठ के, पार्क में बैठ जाइए, स्कूल में बैठ जाइए, बस में बैठ के सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस होता रहेगा, कोई दिक्कतें नहीं है इसमें इसके। लेकिन आप सबने करना ही नहीं चाहते, आप तो प्रैक्टिस भी नहीं करते, तो आप पास कहाँ से होंगे। मैं स्पेशली 9th और 10th के बच्चे को बता रहा हूँ मैं, लेकिन ये बड़े क्लास के लिए भी है, बड़े एग्जाम, बड़े से बड़े कंपटीशन का क्यों ना हो उसके लिए भी है। ये जब पता होगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए 1 नंबर में, तो आप तो फटाफट करके कर देंगे। लेकिन जब आएगा ही नहीं, गुणनखंड करना, फैक्टराइजेशन करना आएगा ही नहीं, तो आप सॉल्व कैसे करेंगे। आशा करते हैं कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है, अगर नहीं भी आ रहा है, तो आपको मेरा एक विनम्र रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, चाहे रिक्वेस्ट समझिए या मत समझिए, आपकी मर्जी है, लेकिन एक लाइक तो कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, ताकि हमारे अंदर और एनर्जी आपके लिए मिलेगा, ताकि मैं एक से एक वीडियो लेकर आऊं और मैथ को ऐसा इजी बना दूं कि आप पाउडर की तरह उसको रगड़ते। कैसे, पाउडर की तरह मिस दीजिए, जैसे मिसते ना वैसे मिस दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको अपने कमजोरी मत बनाइए, आप मैथ को कमजोर बना लिए कि ये मेरे बस की बात नहीं है। अरे चट्टान को भी इंसान तोड़ सकता है, जब इंसान चांद पे जा सकता है तो ये तो मैथ है, इसको तो आप हल कर सकते हैं बहुत इजीली तरीके से, कोई दिक्कतें नहीं है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है तो आपसे आशा है कि आप एक कमेंट करके दिखाएं, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि और वीडियो लेकर मैं आपके आऊं। नहीं तो मैं आगे से वीडियो लेकर नहीं आऊंगा, किस लिए लाऊंगा जब आप मेरे को पसंद ही नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, शेयर नहीं, तो मैं आप बेकार है, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ है, आपसे कुछ ले रहा हूँ क्या, मैं तो एक बस सब्सक्राइब कह रहा हूँ करने के लिए, कर दीजिए सब्सक्राइब, क्या दिक्कत है, कोई चार्ज लग रहा है उसमें, एक बटन दबाना है और क्या करना है, बटन दबा दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और क्या, ताकि आपके पास नए नए नोटिफिकेशन आते रहे, नए नए वीडियो आते रहे, और आप मैथ में जो है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाए, मजबूत बन जाए, ताकि कोई भी कंपटीशन आए क्रैक कर दे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 8वीं 9वीं 10वीं का, मैं कह रहा हूँ बड़े से बड़े लेवल का कंपटीशन आ जाए, उसको आप क्रैक कर सकते हैं, कोई दिक्कतें नहीं है। मैं आपके लिए एक से क्वेश्चन लेकर आऊँगा। जो बड़े बड़े कोचिंग वाले क्या करते हैं, आपसे मोटे से मोटे रकम लेते हैं, लेकिन आपके दिमाग में कुछ नहीं घुसता। मैं तो आपके हिसाब से कोई चार्ज, कोई पैसे, कुछ नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं तो आपको अपनी ज्ञान बांट रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि आप कुछ ले लीजिए हमसे, चाहे वीडियो के माध्यम, चाहे ऑनलाइन के माध्यम से लीजिए, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा। जाइए ना बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में,
जहाँ आपके एजुकेशन को बिजनेस बना दिया है। क्या बना दिया? बिजनेस बना रखा है। पढ़ाई कुछ नहीं होता है। कहते हैं कि बच्चे 10 लाख यूपीएससी बच्चे जो है ना फॉर्म भरते हैं, उसमें से 5 लाख बच्चे बैठते हैं। क्या सारे पास हो जाते हैं? नहीं, 1000 बच्चे पास, उन्हीं में सिलेक्शन होता है। तो क्या फिर भी वो घबराते नहीं है, दूसरी तैयारी करते। उसी तरह आपसे भी कह रहे क्लास वाले बच्चे, 9th 10th 11th, चाहे जो भी क्लास के बच्चे हो, आप भी मेहनत कीजिए, हार मत मानिए। जिंदगी में हार मान जाइएगा उस दिन आपका ये जो सक्सेस है ना रुक जाएगा। उसको रोकना नहीं है, उसको बल्कि आगे ले जाना है। जैसे नदियां जो है अपना रास्ता खुद बना लेती है, तो आपको भी अपना रास्ता बनाना पड़ेगा। नहीं तो आप पीछे वाले सीट पे बैठे रहेंगे चुपचाप, आपको पूछने वाला कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिए इस पढ़ाई पे, जो कि आपके भविष्य के लिए काम आएगा। और मैथ में 100% नंबर लेकर आइए। आपसे मेरा ये गारंटी है, मैं आपको दिलवाऊंगा 100% कैसे लाया जाता है। लेकिन आपसे एक मेरा रिक्वेस्ट है कि आप 100% प्रैक्टिस कीजिए ईमानदारी से, तब जाके आप 100 नंबर ला सकते हैं। अदरवाइज 100% नंबर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन एक क्वेश्चन और मैं आपको समझा रहा हूं, समझिए। गुणनखंड करना सबसे बड़ी कठिन सवाल है ये बच्चे। तो दोस्तों मैं एक क्वेश्चन और लेकर आया हूं आपके लिए। आप देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखना, सबसे पहले मिडिल टर्म देखिए ना, मिडिल टर्म को देखिए कितना है। आपको कुछ नहीं करना, मिडिल टर्म ही लाना है। इसी को तोड़ना है दोस्तों, तोड़ दीजिए। 17x लाना है। कितना लाना है? 17x लाना है जी। तो 3 और 24 कीजिए। 3 × 24 कितना होता है? 72 होता है। 72 को आपस में फैक्टर कीजिए ना। 72 का फैक्टर करना है आपको। 72 का फैक्टर करिएगा। लाना कितना है? 17 x लाना है ना जी। तो 72 कर रहे हैं तो कितना होता है? 9 8 72 होता है। 9 × 8 कितना होता है जी? 72। अगर 9 + 8 कर देंगे कितना हो जाएगा? 9 + 8 कर देंगे कितना होगा? 17 आ गया ना। तो हमें लेके ही आना था। तो हम क्या करेंगे? 3x² प्लस में 9x प्लस में 8x प्लस में 24। आप यहाँ पे क्या करिए? कॉमन लेते जाइए आपस में। इनको 3 से ले लिए, 3x हो गया। तो x प्लस में 3 और प्लस में क्या कितना कॉमन लेना है? 8 ले लीजिए। तो अंदर कितना हो जाएगा? x प्लस में 3। अब ये इनको आपस में कॉमन ले लीजिए। तो कितना हो गया? तो x प्लस में 3 और ये हो जाएगा आपका 3x प्लस में 8। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो देखिए कितना टाइम लगा इसमें, इस क्वेश्चन करने में कितना वक्त लगा? 5 सेकंड, 10 सेकंड, इससे ज्यादा तो नहीं लगा। लेकिन आप तो 1-1 घंटा लगाने के बाद भी छोड़ कर आते, क्योंकि आप प्रैक्टिस ही नहीं करते। आप तो उल्लू बनाते बनाते खुद, आप खुद उल्लू बन रहे हैं, दूसरों को नहीं बनाते हैं। इसीलिए कहते हैं उल्लू बनाना कम कीजिए और इस पे ध्यान दीजिए, तब जाके आपके दिमाग में घुसेगा तब। नहीं तो ये दूसरे जो है ना वीडियो बनाते रहेंगे, आपको कुछ नहीं समझा रहे हैं, पता नहीं कहाँ से इधर उधर से ला के टेप टाप पे कर रहे हैं। लेकिन समझिए इस चीज को, गहराई से जाइए कि प्लस माइनस कहाँ लग रहा है, कहाँ फैक्टर हो रहा है, कहाँ स्प्लिट हो रहा है, कहाँ से कॉमन लिया जा रहा है। इन चीजों को आप अगर दिमाग में फिट कर लेंगे तो इस टाइप का कैसा से कैसा क्वेश्चन आ जाए, कोई दिक्कतें नहीं है, आप कर देंगे, कोई बात नहीं। हम बैठे हैं आपके लिए। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना होगा, ताकि अधिक से अधिक वीडियो मैं आपके लिए लेता रहूं। जब आप कमेंट कर देंगे, लाइक कर देंगे, बेल आइकन दबा दीजिए, सब्सक्राइब करिए, तभी तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, नया वीडियो आएगा। सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, आपको कैसे पता चलेगा कि भाई मेरे पास वीडियो आना चाहिए। तो धन्यवाद आपका रिधान क्लास से जुड़ने के लिए। अगले